उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की किच्छा तहसील का संचालन ब्रिटिशकालीन बिल्डिंग में हो रहा है। ये वही बिल्डिंग है जिसमें बैठकर जो अधिकारी हैं, जो लोगों को आपदा से बचाने व उनको सहायता पहुंचाने का काम करते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि बिल्डिंग का जो फ्रंट हिस्सा है वो दिखाएं, किस तरह से इसकी फ्रंट की जो दीवारें हैं वो कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इसके साथ ही हम जो तहसील है, तहसील परिसर का जो दूसरा हिस्सा है वो भी दिखाएंगे आपको। और इस बिल्डिंग में किच्छा तहसील दार के ऑफिस के साथ साथ जो अन्य ऑफिस हैं उसका भी संचालन होता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो एसडीएम किच्छा है उनका न्यायालय भी इसी बिल्डिंग में चलता है। इस तहसील का जो कुछ हिस्सा बहुत बुरी तरीके से जर्जर हो चुका है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इन दीवारों को दिखाएं जो बहुत ही बुरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। कुछ जगह पर आप देख रहे हैं कि दीवारों को फाड़कर जो पेड़ों की जड़ें हैं वो बाहर आ चुकी हैं और इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि कई जगह पर जो है प्लास्टर छत का भी गिर चुका है। कई जगह पर दीवार का जो प्लास्टर है पूरी तरीके से गायब नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो इसकी छतें हैं उन छतों को भी दिखाएं, किस तरह से छतों का जो जगह जगह पर प्लास्टर है जो गायब हो चुका है। और कई जगह पर आप देख सकते हैं जो इसमें किनारे की तरफ से जो सपोर्टिंग बीम लगाए गए थे वो भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इसके साथ ही इस तहसील के दूसरे हिस्सों को भी हम दिखाएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से ये जो अंग्रेजों के जमाने की तहसील है और अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग में आज भी संचालित हो रही है। और इसकी स्थिति इतनी दयनीय है कि कई हिस्से इसके बहुत बुरी तरीके से जो है क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि कार्यालय उप कोषाधिकारी का यहाँ कार्यालय है किच्छा तहसील के, और इसके आसपास का जो नजारा है वो भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये बुरी तरीके से जो क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके साथ ही मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आए और तहसील के हम दूसरे भागों को भी दिखाएंगे, दूसरे हिस्सों को भी दिखाएंगे, किस तरह से इस तहसील का जो दूसरे हिस्से हैं। ये नायब नाजिर कक्ष है और इस कक्ष की आप स्थिति देख सकते हैं कि किस तरह से जो दीवारों का प्लास्टर है वो गिर चुका है और कई जगह पर दीवारें जो है और भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। आप चारों तरफ जहां आपकी निगाहें जाएंगी आप छत भी देखेंगे तो छत के भी हाल कुछ ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप अगर खिड़की की तरफ आपकी निगाहें जाएंगी तो खिड़की में भी जिस तरह से शीशा वीसा टूट चुका है और कई तरह की दिक्कतें इस कमरे में आप देख सकते हैं। ये अंग्रेजों के जमाने की तहसील है और अंग्रेजों के बनाए हुए कक्ष में आज भी संचालित हो रही है। और इसके साथ साथ जो जिन लोगों पे आपदा से लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है वो लोग खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसी बिल्डिंगों में काम करने को मजबूर हो रहे हैं। ये तहसीलदार किच्छा का कक्ष है, यहीं पे बैठ के किच्छा के जो तहसीलदार हैं वो काम करते हैं। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि न्यायालय उप जिलाधिकारी किच्छा का न्यायालय इन्हीं बिल्डिंगों में संचालित होता है। इसके साथ साथ ये जो यहाँ कुछ लोग बैठते हैं जो कि आपदा से जुड़ी जो समस्याएं हैं या आपदा से जुड़ी जो शिकायतें हैं, क्योंकि मानसून की दस्तक के साथ ही जो आपदा से जुड़ी जो शिकायतें आती हैं उनकी समस्याओं का तत्काल प्रभाव से निदान करते हैं। चलिए हम किच्छा के जो तहसीलदार हैं गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर उनका क्या कहना है। देखिए, जो किच्छा तहसील है ये ब्रिटिश कालीन बिल्डिंग पर चल रही है, काफी पुरानी तहसील है ये। और पूर्व में किच्छा रुद्रपुर एक ही तहसील हुआ करती थी, बाद में रुद्रपुर तहसील अलग हो गई। ये आज भी उसी बिल्डिंग में संचालित हो रही है। अभी लगातार उच्च अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है कि इसके एस्टीमेट के विषय में कि इसकी नई बिल्डिंग एक बनाई जाए। तो उच्च अधिकारी द्वारा भी कहा गया है कि जैसे ही हम लोग एस्टीमेट बनाकर या टेक्निकल टीम का किसी तकनीकी टीम का सर्वे करा करके आगे भेजते हैं तो उस पर त्वरित निर्णय लिया जाएगा। और बाकी दिखाया भी जा रहा है कि जो छुटपुट मरम्मत के काम है क्या आपदा न्यूनीकरण मद से हो सकते हैं, तो उस पर भी विचार किया जा रहा है। और उस पर भी एक आपदा न्यूनीकरण मद के लिए अगर कहीं पर इस तरह की आवश्यकता प्रतीत होती है तो निश्चित ही ऊपर भेजा जाएगा। देखिए, सर 1963 से तो कार्यभार यहाँ लगा हुआ है, देख रहे हैं आप जैसे बोर्ड्स में, और उससे भी पुरानी लगभग ब्रिटिश कालीन तहसील है ये। और तभी से इस तहसील का संचालन इन्हीं बिल्डिंग्स में चल रहा है। और कुछ कमरों की स्थिति ठीक भी है, ऐसा नहीं कि सभी कमरे जर्जर या जीर्ण अवस्था में है। जिन कमरों में ऐसी स्थिति है या जिन उसमें ऐसा है वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन उपाय हम लोग भी कर रहे हैं। एबीपी लाइव से खास बातचीत करते हुए किच्छा तहसील के तहसीलदार गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि उच्च अधिकारियों को बिल्डिंग की स्थिति से अवगत करा दिया गया है। इसके साथ ही इस बिल्डिंग का जल्द ही एस्टीमेट बनाकर भेजा जाएगा ताकि नई बिल्डिंग बन सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ जगह पर जो छुटपुट काम है उसको भी आपदा कोष से कराया जाएगा ताकि वो जो छुटपुट दिक्कतें हैं उसका तत्काल प्रभाव से निदान किया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।